और अभी देखो यहाँ पे हमें अंशु भी मिल गया है, तो ये इधर उधर ऐसे ही घूम रहा था। बेचैन आत्मा है, घूमता रहता है ऐसे गाँव में ना। तो ये भी पूछ रहे थे कि आपके बड़े भाई हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं कि अब देखते हैं खाने में क्या बना है। इस पे तो चावल ही होंगे, और यहाँ पे देखो मम्मी हमारी आग सेक रही है, और मम्मी नीचे वाली घर पे गई थी आज। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, मेरे गांव का नाम है रांसी, जो कि मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक प्यारा सा गांव है। सुबह के अभी लगभग 9:30 हो रहे हैं, और मेरे पीछे ज़रा मौसम देखो भाई, कितना खतरनाक वाला मौसम हो रखा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि सावन आ गया दोबारा। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे ये हो रहा था कि सुबह के टाइम पे मौसम बढ़िया रह रहा था, मतलब दिन में 12 बजे तक धूप रह रही थी, और 12 बजे के बाद बारिश हो रही थी। बट 2-3 दिन से ये हो रहा है मौसम कि लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है। और अभी देखो चारों तरफ कैसे कोहरा लगा है, मतलब आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस साइड हो गया, और यहाँ नीचे की साइड भी आपको दिख रहा होगा, पूरा कोहरा लगा हुआ। और इस बार मौसम का पता ही नहीं चल रहा कुछ, मतलब जिस टाइम पर गर्मियों का मौसम आना चाहिए था, उस टाइम पे देखो भाई बारिश हो रही है। तो पता नहीं भाई, ऐसा मौसम तो हमने पहली बार देखा है पहाड़ों में। बाकी शहरों में भी बारिश हो रही है कि पहाड़ों में ही हो रही है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जब चारों तरफ ऐसे कोहरा रहता है ना, तो उसके बाद थोड़ी सी घुटन सी होने लगती है, क्योंकि आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है। और अभी देखो हल्की हल्की दोबारा बारिश स्टार्ट होगी, बीच में एक बार बंद हो गई थी। तो ऐसे मौसम में कर भी क्या सकते हैं भाई, काम भी नहीं कर सकते कुछ, और ठंडी काफ़ी हो रही है। तो अभी देखो यहाँ से ऊपर वाली पहाड़ियाँ तो नज़र नहीं आ रही हैं, बट जब ये कोहरा हट जाएगा ना, तो उसके बाद देखना बर्फ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई होगी ना पहाड़ों में। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, और मैं और यहाँ पे देखो पिंटू भाई, तो हम दोनों जा रहे हैं यहाँ पे मंदिर में। पिंटू भाई लोगों की ड्यूटी लगी है। तो हमारे गांव में मैं आपको बता रहा था ना कि राकोश्री मैया का मंदिर है। तो यहाँ पे ये होता है कि दोनों गांव वाले, क्योंकि अगल बगल गांव वाले हैं, तो हमारे 2 गांव की ड्यूटी लगी रहती है। हमारे गांव में डेली प्रसाद बनता है, और मंदिर में भोग चढ़ाया जाता है। तो उसके लिए हर परिवार की ड्यूटी लगी रहती है। जैसे हमारी ड्यूटी लगभग 1 साल में एक ही बार आती होगी, क्योंकि गांव में लगभग हमारे गांव में 200 परिवार हैं। 100-150 परिवार हमारे गांव में भी है। हाँ, तो साल में एक ही बार नंबर आता है। तो फिर मंदिर में क्या क्या ले जाना पड़ता है, जिसको हमारे वहाँ पे पालड़ी बोलते हैं। तो लकड़ियाँ हो गई, और न्यूज़ के रूप में जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, तो वो सारी चीज़ें ले जानी पड़ती हैं। और मंदिर में डेली भोग लगता है। जो माँ राकेश्वरी मंदिर रांसी में है, और जो त्रिजुगी नारायण में है, तो यहाँ पे हजारों सालों से अखंड ज्योति प्रज्वलित होती आ रही है, जो कि अभी तक बुझी नहीं। और ये प्रथा है कि अगर दोनों में से एक जगह की अगर मानो ज्योति बुझ गई, तो फिर यहाँ से पैदल नंगे पाँव वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ से कम 60-70 किलोमीटर दूर, और वहाँ से हाथ में या फिर किसी चीज़ में वहाँ से पैदल ही ज्योति यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। अखंड ज्योति जो प्रज्वलित होती है, तो उसमें बांस की लकड़ी यूज की जाती है। तो वो जो लकड़ियाँ हम लाते हैं, तो उनमें से ही उन्हीं से कुछ से भोग बनाया जाता है, और कुछ वहाँ पे जलान अखंड ज्योति प्रज्वलित करने के काम में आती है। और ये वाला जो रास्ता है वो हमारे गांव का पुराना वाला रास्ता है, मतलब पुरानी वाली रोड ये वाली है। तो यहाँ से जाती थी सीधे आगे, बट अब नई रोड यहाँ नीचे से बन गई है, जो कि 2008-9 में इसका काम किया गया था। जिस टाइम पे हम छोटे थे ना, तो उस टाइम पे यहीं से स्कूल जाते थे। तो ये रहा भाई राकेश्वरी मैया का मंदिर, जो कि हमारे गांव के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। और यहाँ पे देखो मेन मंदिर तो यहाँ पे है, और ये रहा छोटा सा शिव मंदिर, और ये वाला है यहाँ पे भोग कक्ष, यहाँ पे भोग बनाया जाता है। और लकड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, तो ये वाली लकड़ियाँ लेके आए थे हम कल शाम को पिंटू भाई की। और यहाँ पे मंदिर का रसोई घर, जो कि प्रसाद गृह के बगल में ही है, और ठीक सामने यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर।
और हमारे गांव का ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है। कहा जाता है कि चंद्रमा ने यहाँ पे अपने क्षय रोग के लिए तपस्या की थी, और जिसके बारे में और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे हमारा भंडार गृह, जहाँ पे जो गांव के पंचायती बर्तन हैं वो रहते हैं, और गांव में किसी की भी अगर शादी होगी तो सारे बड़े बर्तन हम यहीं से ले जाते हैं। और यहाँ से ठीक ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे है क्षेत्रपाल बाबा का मंदिर, जहाँ पे बड़ा सा सेनके का पेड़ है। मतलब हमारे यहाँ पे तो इसको सेनके की डाली बोला जाता है, और हिंदी में पता नहीं क्या ये बोला जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रपाल बाबा का मंदिर भी है। और अभी देखो यहाँ पे हमें अंशु भी मिल गया है, तो ये इधर उधर ऐसे ही घूम रहा था। बेचैन आत्मा है, घूमता रहता है ऐसे गाँव में ना। कहाँ जा रहा है अभी? काम था, मार्केट की तरफ जा रहा था ना जरा। अच्छा, और कैसा लग रहा है तेरे को मौसम आज का? मौसम आज का बिल्कुल ठंडा हो गया भाई, ऐसे ठंडा तो दिसंबर में भी नहीं लगता था। सावन का महीना लग रहा है ना पूरा। सावन से भी भयंकर भाई, बारिश में सावन और ठंड में दिसंबर वाला। और देखो मुंह से कितनी भाप आ रही है। ज़्यादा नहीं आ रही उतनी। अब क्यों नहीं, तू कर बा। तो चलो भाई, मंदिर में प्रसाद का जितना भी सामान है वो देके तो हम आ गए हैं, और बारिश लग ही रही है सुबह से, तो लगभग पूरा भीगे गए हैं। और पिंटू भाई का देखो दोखा लगा रखा है, जो परसों में आपको दिखा रहा था ना, पहाड़ी दोखा, जो काफ़ी गर्म होता है, ठंडियों के टाइम पे पहना जाता है इसको। ठीक ऊपर आपको दिख रहे होंगे ये घर, पहले गांव के जितने भी घर थे वो यहाँ ऊपर की साइड थे, और जितनी भी गौशाला थी वो नीचे की साइड की। तो यहाँ नीचे आपको दिख रही होगी हर जगह पर, यहाँ पे पूरी गौशाला है। जब से नई रोड बनी है ना यहाँ नीचे, तो तब से लोगों ने इधर की साइड यहाँ पीछे घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। जबकि पहले क्या था कि ये वाला, मतलब यहाँ से नीचे का जितना भी एरिया था वहाँ पे सब गौशालाएँ थी। जैसे अभी आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी गौशालाएँ हैं। अभी हम मंदिर से तो आ गए हैं, और बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपकी शक्ल आपके भाई से मिलती है। तो ये भी पूछ रहे थे कि आपके बड़े भाई हैं क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, बट मेरे मामा के लड़के हैं। और मेरा जो ननिहाल वाला गांव है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोसी गांव है, लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होगा। और पिंटू भाई के गाँव का नाम है उनियाना, और मेरे गाँव का नाम है रांसी। अभी देखो बारिश हल्की हल्की कम हो गई है, बट मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर बारिश रहेगी, जो कि पीछे आपको मौसम दिख ही रहा होगा। तो अभी हम आ गए हैं रोड पे, और पिंटू भाई की तैयारी हो रही है अपने घर जाने की। तो मैं तो पिंटू भाई को बोल ही रहा था कि दिन में 11 बज गए हैं और आराम से जाओ खाना खा के, बट पिंटू भाई तो मना कर रहे हैं। थोड़ा मेरे को काम है ना घर में, वैसे मैं रुक जाता, तो अगले दिन आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और इससे पहला ट्रिप भी किया था मैंने और पिंटू भाई ने, तो ऊपर वाले घर पे गए थे। तो 1-2 दिन बाद क्या पता दोबारा ऐसे प्लान बनाए हमारा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, भाई जी भी चले गए हैं, अब चलते हैं फटाफट से घर। और ठीक सामने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा अपना घर। और यहाँ पे देखो भाई, मतलब ऊपर वाली ये जो सार है, तो ये जो बंजर खेत आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे अब धान बोया जाएगा। और नीचे वाले ये जो हरे खेत आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे गेहूँ बोए गए हैं। अभी मैं घर में तो पहुँच गया हूँ, और यहाँ पीछे देखो मौसम जैसे था दोबारा वैसे होना स्टार्ट हो गया है, मतलब दोबारा बादल आने स्टार्ट हो गए। तो आज तो दिन भर ऐसे ही मौसम रहने वाला है भाई। दिन में अभी 1:30 बज रहे हैं, और बारिश कम होने के कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे हैं। तो बारिश तो कम होगी नहीं, तो फटाफट से एक बार दिन का खाना खा लेते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है भाई, बारिश में भी लाइट है, वरना यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे ही मौसम ख़राब होता है, बारिश होती है, वैसे लाइट भी भाग जाती है। बट आज दिन भर लाइट है। अब देखते हैं खाने में क्या बना है। इस पे तो चावल ही होंगे, और इस पे देखो गर्मा गर्म दाल। तो ये रहा भाई आज का खाना, और साथ में यहाँ पे मट्ठा। तो आज खाना बनाया पापा ने, क्योंकि मम्मी आज जा रखी है नीचे वाले घर पे, बारिश हो रही है फिर भी जा रखी है, पता नहीं क्या ही काम होगा मम्मी का आज। और पापा ने तो खाना खा लिया है, और मैं सोच रहा था कि जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक नहीं खाऊंगा मैं, बट काफ़ी लेट हो गई है और कोई भरोसा नहीं है भाई, क्योंकि मम्मी हो सकता है शाम को आए अब सीधे, क्योंकि बारिश हो रही है ना काफ़ी थी, तो ज़्यादा वेट करना ठीक नहीं है। अब खाना खाते हैं। चलो जी, अभी अपना खाना पीना भी कंप्लीट हो गया है,
अब फटाफट से शाम की चाय पीते हैं। ऐसे मौसम में चाय पीने का अलग ही आनंद होता है। और आज मैं बड़े गिलास पे चाय लेके आया हूँ क्योंकि ठंडी बहुत हो रही है ना। और साथ में यहाँ पे है रामदाना, जिसको हमारे वहाँ पे मारछा बोला जाता है, और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाया गया है। तो बचपन में क्या करते थे हम, थोड़ा सा मारछा निकाल के इसके अंदर डाल देते थे ऐसे, तो तब पीते थे चाय, इतनी मस्त होती थी ना। तो कभी चाय में ऐसे मारछा डाल के देखिए, इतनी बढ़िया होती चाय। तो बचपन में तो खूब करते थे भाई हम। और अभी मैंने इसमें थोड़ा बहुत डाल दिया है। पता नहीं क्या कर रहा है भाई ये। शाम के अभी 5 बज रहे हैं और मौसम सही होने के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो मम्मी हमारी आग सेक रही है। और मम्मी नीचे वाले घर पे गई थी आज, तो ये देखो भाई नीचे वाले घर से क्या लेके आई है। तो ये है तेड़ू, कितने सारे हैं। तो पापा ने खेतों में लगा रखे थे ना, तो वहीं से लेके आई है। तो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे हम। घास जड़ ले आए। अच्छा। और मम्मी बता रही कि मैं लकड़ियाँ भी लेके आई और घास भी लेके आएगी, वो भी ऐसी बारिश में। अब मैं बाहर का मौसम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो भाई अभी भी बारिश हो रही है, जबकि शाम के 5:30 होने वाले हैं। और दिन भर बारिश थी आज, दिन भर, मतलब 1 मिनट भी ऐसे नहीं हुई कि बारिश बंद हुई होगी। और पीछे मौसम तो आपको दिख ही रहा होगा, सुबह से ऐसे बादल ऊपर नीचे कर रहे हैं ये। तो आज तो मुझे लग रहा है दिन में क्या, रात को भी बारिश होने वाली है। और कल हिंदू न्यू ईयर भी है, तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।